डार्क नाइट लॉफ्टर टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं जो इंसान आपके दिमाग में है उस इंसान की रीडिंग करेंगे। ठीक है, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती मेरी रीडिंग। ठीक है, तो आप कॉन्सेंट्रेट करें अपने पर्सन पे। जो भी इंसान आपके दिमाग में है उस इंसान के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या रीडिंग आने वाली है। ठीक है, अपने पर्सन के बारे में सोचें, देयर फीलिंग्स राइट नाउ एंड थॉट्स। ठीक है, 3 क्वेश्चंस लेंगे, फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्शन। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। इस इंसान से आपका कोई पुराना कनेक्शन है, बॉन्ड है, एक बॉन्ड शेयर करते हैं। ये 1-2 साल का रिश्ता नहीं है, इससे ज़्यादा का रिश्ता है। ठीक है, आप लोग एक बॉन्ड शेयर करते हैं। ठीक है, ये इंसान आपसे कुछ कहना चाहता है या आपको कुछ कहना चाह रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहा है, बहुत ज़्यादा पास्ट में आपको लेकर शायद नेगेटिव थॉट्स थे इसके, लेकिन ये इंसान अब राइट नाउ आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचता है। इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है आपको लेकर। ठीक है, पहले शायद ऐसा नहीं था, आई डोंट नो वाई, लेकिन कोई इस इंसान के माइंड में आपको लेकर कुछ ना कुछ था, गलत था आपके कैरेक्टर को लेकर, या आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, या आपके ऊपर इतना फोकस ही नहीं था। कुछ ना कुछ नेगेटिव था, कोई ना कोई डार्क साइड थी, कोई ना कोई शेडो साइड थी। ठीक है, लेकिन अब आपकी इमेज इसके माइंडसेट में क्लियर नज़र आ रही है। ठीक है, ये आपके बारे में जितना सोचता है उतना बोलता नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैं इतना बता दूं आपको, उतना एक्शन भी नहीं लेता, या उतना आपको वैल्यू भी नहीं करता। ठीक है, जितना थॉट्स में ये आपको कंटिन्यूसली सोचता रहता है। ठीक है, एक्शंस कम है इसके, सोचे ज़्यादा हैं। ठीक है, एक्शंस इतने नहीं होते जितनी इसके माइंड में आपको लेकर स्टोरीज चलती रहती हैं, या आपको लेकर जितना सोचा जाता है उतना एक्ट नहीं किया जाता, या उतना आपके सामने बोला भी नहीं जाता। ठीक है, डिफेंसिव रहता है। ठीक है, नहीं चाहता कि ये सोच आपको पता चले, या ये नहीं चाहता कि करंट टाइम फ्रेम पे आप समझें कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है। ठीक है, या बहुत ज़्यादा इसको आपके साथ एक बॉन्ड शेयर करता है, बहुत स्पेशल बॉन्ड शेयर करता है। ठीक है, ये नहीं चाहता, थोड़ा सा डिफेंसिव रहता है, इसके गार्ड्स अप रहते हैं। ठीक है, मतलब कि गार्ड्स डाउन नहीं करता, अपने गार्ड्स डाउन नहीं करता, बाउंड्री क्रिएट करी हुई इसने अपने। ठीक है, इर्द गिर्द आपकी सुनती, आप सुनती ज़्यादा है, लड़की भी हो सकती, लड़का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इंसान आपकी बहुत सुनता है, आपकी कम्युनिकेशन सुनना, आप ज़्यादा बोलते होंगे, आप ज़्यादा कम्युनिकेट करते होंगे, आप ज़्यादा इनिशिएट लेते होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी तरफ से कम्युनिकेशन बहुत रहती है। चाहे तो ये कर सकता है कम्युनिकेट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुख्तसर, कम से कम बात करना, इसकी गार्ड्स अप रहते हैं। थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट, ऐसा लगता होगा अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करता है आपसे, इमोशनली भी, वैसे भी। ठीक है, एक प्रोटेक्शन फील होती होगी, जैसे आपको लगता होगा कि स्टॉप कर रहा है, रुक जाओ। ठीक है, बातों में, मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप एक्शंस में कहता होगा स्टॉप हो जाओ, नहीं, आपको बातों में लगता होगा कि जैसे कि खुद को प्रोटेक्ट कर चल रहा हो। इसके गार्ड्स अप रहते हैं। जितना आप इसके साथ एक फ्रेंडलीनेस बनाने की कोशिश करना चाहते हैं इस इंसान की तरफ से, उतनी ज़्यादा इस इंसान की तरफ से नहीं है। 2 ऑफ कप्स, इसको आपको प्यार करने का तरीका पसंद है, आप जैसे इस रिश्ते में इनिशिएट देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, आप एक इमोशनल बॉन्ड बनाते हैं, क्लोज रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग पे रहते हैं, तो इसको ये चीज़ पसंद आती है। ठीक है, हो सकता है ओवर थिंकिंग करने वाला है। ठीक है, ये पर्सन आप इमोशनली हर्ट हुए हैं, इस कनेक्शन में हुए हैं या इससे पहले हुए हैं, डेफिनेटली आप इमोशनली हर्ट हुए हैं। आपके अंदर इमोशनल पेन है, इमोशनली सेटबैक और ब्रेक डाउन है, कुछ ना कुछ हुआ था आपके साथ, या तो आपके साथ बैक स्टेपिंग, चीटिंग की है, इसने की है, भाई किसी और ने की है, लेकिन की है। अब इमोशनली बहुत ज़्यादा हील नहीं है। ठीक है, आपको एक इमोशनल पर्सन की ज़रूरत है। इसको आपके सिंगल इंडिपेंडेंट हुड, अपने सेल्फ पे वर्क करना, इंडिपेंडेंट रहना, सेल्फ प्रायोरिटाइज करना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना, इसको पसंद है। जब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट में होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा डिपेंड ना करके अपने सेल्फ के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ये आपने सीखा है। ठीक है, ये आपने सीखा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना, और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहना, बहुत ज़्यादा फोकस रहना, बहुत ज़्यादा एक लविंग
और काइंड सी पर्सनैलिटी है आपकी, ठीक है। तो ये आपने खुद सीखा है, तो आप बहुत इंडिपेंडेंट टाइप पर्सनैलिटी हैं आप। लेकिन इंसान जानता है कि आप इसको चाहते हैं, ठीक है, बहुत क्लियर है। ये आपके साथ एक पेज और पेजेस की एनर्जी में आप लोग की कम्युनिकेशन होती है बहुत ज़्यादा। आप लोग, मैं ये नहीं कह रही फॉल इन लव, आप बहुत डीपली इन लव, आप लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के साथ एक लविंग कनेक्शन शेयर कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। आप लोग का रिश्ता थोड़ा सा क्रॉस रोड पे रहता है, ठीक है। नहीं पता कि ये कनेक्शन कितना डेप्थ है, इस कनेक्शन की कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा ओपन अप है, आपकी तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ लव नज़र आता है। आपके इंडिपेंडेंट होने के बावजूद आपके बातों में, आपके बिहेवियर में इस कनेक्शन की नीड नज़र आती है, ठीक है। बातें शातें आप लोग की होती हैं, लेकिन ये कनेक्शन लगता है कि जब तक आपको फील होता है, जब तक ये इंसान हार्ट चक्र अपना ओपन नहीं करेगा, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी हटाएगा नहीं इस कनेक्शन से, डिफेंसिवनेस ख़त्म नहीं करेगा, ये कनेक्शन एक बैलेंस नहीं हो सकता, इम्बैलेंस कनेक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा मैस्कुलाइन एनर्जी, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा एक सेल्फिश है, अपने आप में बैलेंस बना के रखता है, अपनी लाइफ में इसको बैलेंस पसंद है, या आपके साथ क्या कर रहा है चीज़ का सोचता नहीं है, या बहुत ओवर थिंकिंग है, ठीक है। आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करना, अपने आप में सोचना, अपने आप में सब कुछ करना। लेकिन ये बात बहुत क्लियर है, अगर ये आपको लेकर पास में बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर डाउट्स रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ के साथ चलता है, तो सिर्फ ये आप इसके वो एक क्लोज वन है कि जिसके ऊपर ही ट्रस्ट कर सकता है, जिसको ये एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड की तरह देखता है, बहुत सपोर्टिव फ्रेंड की तरह देखता है, बहुत मतलब कि आप किसी भी वक्त में इसकी हेल्प कर सकते हैं, आप इसके लिए हेल्पिंग हैंड रखते हैं, ये आपको इस तरीके से देखता है, ठीक है। ओके, इस इंसान के थॉट्स में मेरे व्यूवर को लेकर क्या चल रहा है? वही फीलिंग्स में इसको आपका इस आपका इसको ट्रीटमेंट बहुत पसंद है, ठीक है। मैं इतना क्लियर कर दूँ, आपका जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है ना, इसको एंजॉय करता है ये इंसान, अपने आप को प्रोटेक्ट रखकर आपके एक्सप्रेशन ऑफ लव, आपकी इन्वेस्टमेंट को बहुत एंजॉय करता है, इसको पसंद आता है, ठीक है। टेम्पटेशन, इसके थॉट्स बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं आपसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है ये इंसान आपसे, या 24/7 आपके बारे में सोचता है, या आपको दिल दिमाग अपनी सोचों से नहीं निकाल पाता, चाहकर भी नहीं निकाल पाता, इसको ऐसा लगता है क्या करे, इसके हाथ में ही नहीं है, इसको आप लाइफ में एक होप की तरह दिखते हैं, एक लाइट की तरह दिखते हैं, ठीक है। अब विजडम, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपको विजडम से भरा इंसान देखता है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, जो किसी भी इंसान की लाइफ में एक पॉजिटिविटी अपने थॉट्स की वजह से या अपने विजडम की वजह से क्रिएट कर सकता है। इस टाइप का पर्सन जो अपने थॉट्स की वजह से एक ऐसा एक विजडम क्रिएट कर सकता है, सामने वाला बहुत मैस्मराइज होता है, ठीक है। मूव ऑन, ये इंसान अपनी डार्कनेस से बाहर निकला है आपकी वजह से, ठीक है। जिस तरीके से आपका तरीका है ना चीज़ों को डील करने का, जब से आप इसकी लाइफ में आए हैं, तो इसको ये डार्कनेस से डिटैच हुआ है। नेगेटिव फ्रेंड्स, नेगेटिविटी या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग या नेगेटिव लोग, आप उन सब चीज़ों से डिटैच हुए हैं इस इंसान की वजह से, ठीक है। इंसान को ऐसा फील होता है आपकी वजह से इंसान डिटैचमेंट पे आया है, एक ऑब्सेस्ड एनर्जी से या नेगेटिव एनर्जी से, ठीक है। इसको लाइफ में एक लाइट नज़र आई, जैसे कि कुछ लोग होते हैं उनको लाइट पसंद होती है, लेकिन लाइट उनको कभी भी ऐसा एक खौफ दे रही होती है। आपने आहिस्ता आहिस्ता इस इंसान को जैसे कि उस लाइट की तरफ आप लेकर आए हैं कि ये इंसान भी एक लाइट को एंजॉय कर सकता है, एक लाइटनिंग एनर्जी को महसूस कर सकता है, ठीक है। पॉजिटिव लाइट को ये भी इंसान फील कर सकता है, ठीक है। ओके, होप, होप है यहाँ पर आप इस इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में। ये जो भी पर्सन है ना, ये बहुत मैस्मराइज है, ठीक है। एक मैस्मराइजिंग पर्सन है आप इसकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी इसने जब से समझी है, तो इसका लगता है कि कोई ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचना चाहता है, ठीक है। जो आपको समझ जाए, आप जिसके करीब आ जाए, जो आपको अंडरस्टैंड कर ले, ये फैसला आपका था इसकी लाइफ में आने का, आपने इसको चूज़ किया था, इसने कभी आपको चूज़ नहीं किया था।
इसने आपको समझ कर चूज़ करा है, आपने बिना समझे चूज़ किया था, ठीक है। आपने विदाउट प्रॉज एंड कॉन्स आपने इसको कहा था कि ठीक है, ओके, मुझे तुम पसंद हो, आई लाइक यू, ठीक है, आई लव यू, जो भी आपने इन्वेस्ट किया था विदाउट किसी एक्सपीरियंसिंग या विदाउट किसी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट किसी आपने मतलब कि आपको नहीं पता ही क्या है, कहाँ से आ रहा है, आपको खुश रख भी सकती है या नहीं रख सकता, रखेगा भी या नहीं रखेगा, ये मेल या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि आपने बस ये सोचा कि ठीक है, एक सोल बॉन्ड फील हुआ, एक कनेक्शन फील हुआ, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन इस इंसान ने आपको सोच समझ कर प्यार किया है, ठीक है, एक सोच समझ कर यकीन किया है। आपको समझने के बाद आपको एक्सपीरियंस करने के बाद यकीन करा है, तो आप इसकी लाइफ में एक अंधेरे से निकल कर एक लाइट की तरह हैं। जैसे कि वो लाइट जो बहुत ज़्यादा आप रोशनी, तो कि एक रोशनी आप फील करते हो, मतलब चमकती हुई। आप कभी भी सन को बहुत देर तक देख नहीं सकते, आप बहुत तेज़ धूप को, सन को आप बहुत देर तक गौर नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पता है सन रोशनी कर रहा है, लेकिन ये रोशनी कहाँ आ रही है, सोर्सेस क्या है, आप उसको बहुत देर तक देख नहीं पाते। सन को हम बहुत देर तक नहीं देख सकते, ठीक है, वो बहुत तेज़ वाली रोशनी की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाइट पर हूँ, आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये वही वाली चीज़ है, सन को ऐसा फील होता है, ठीक है, इसने समझा, आपने एफर्ट करी, आपने समझाया अपने आप को, और आपने बिना सोचे समझे इस इंसान को एक्सेप्ट किया था। इसको हर तरीके से आपने इसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है। इसके गुस्से प्यार को आपने माना था, ठीक है, आपने इसके गुस्से प्यार को अपने विदाउट किसी सोचे समझे कि कैसा इंसान है, किस टाइप का पर्सन है। आपके पर्सन ने बहुत सोच समझ कर आपको पसंद किया है, ठीक है। आपकी पसंद में ये नहीं था, मुझे बस एक लाइट की एनर्जी आ रही है। ये इंसान आपके मिलने से पहले बहुत डार्कनेस से बिलोंग करता था, बहुत डार्कनेस थी इसकी लाइफ में, या तो डार्क एक्टिविटीज़ या बहुत डार्क सिचुएशन, या बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में टॉक्सिसिटी इसने देखी, या बहुत टॉक्सिक फ्रेंड्स थे, या इसका पैटर्न बहुत ख़राब था लाइफ का, या बहुत टॉक्सिसिटी थी इसकी ज़िंदगी में। आपसे मिलने से पहले इंसान बहुत ट्रैप एंड फियर में था, इमोशनल लॉस, ठीक है, ईगोस्टिक इसका सेल्फ बहुत ज़्यादा हावी था इसके सेल्फ पे, ठीक है, और ट्रुथ, ठीक है, इसको लगता था जो ये सोच रहा है समझ रहा है वही ट्रुथ है, ठीक है, ये सही कर रहा है, इसको लगता था ट्रुथ है। सेक्रीफाइसेस, ये अपने सेल्फ के साथ सेक्रीफाइस कर रहा था, ठीक है, मतलब कि एक टेम्परेरी, एक होता है ना अपनी बनाई हुई एक मसनूही ज़िंदगी या मसनूही सच, उन्हीं चीज़ों को जी रहा था। इसने आपसे मिलने के बाद पावर को देखने के बाद एक स्ट्रेंथ पावर, ठीक है, इसने महसूस करा है, ठीक है, एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग पावर, एक स्ट्रेंथ महसूस करी अपने अंदर, अपने सेल्फ में। बहुत पेशेंस और प्लानिंग के साथ चला है। फर्टिलिटी से इंसान का हार्ट चक्रा ओपन अप हुआ है, ठीक है। इंसान इन सब चीज़ों का रीज़न आपको समझता है। इस इंसान को लगता है कोई आपको क्यों ना सोचे, आप विजडम से भरे हैं, एक होप की तरह हैं, आप बहुत एक पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, बहुत पावर है आपके अंदर, मतलब कि बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा, आप मेल या फीमेल हैं, आई डोंट नो वाई, लेकिन उसको ऐसा लगता है अगर आप कोई चीज़ करने का फ़ैसला कर लें, कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती, या आपको आपके बारे में इसके थॉट्स ऐसे होते हैं, ठीक है। आपको कोई चीज़ स्टॉप नहीं कर सकती, कोई चीज़ रोक नहीं सकेगी, ठीक है, उस चीज़ को पाने के लिए, क्योंकि अपनी आप पूरी ताकत लगा देते हैं। पेशेंस, आप यहाँ पर पेशेंस में हैं, पेशेंस एंड प्लानिंग, आप यहाँ पर एक्सीलरेटर मोशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, आप मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आप बिलीव करते हैं, आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि जर्नलिंग करना या डायरी वगैरह लिखना, कुछ आपका हो सकता है कि आपको पसंद है करना, ठीक है। आप बहुत कम्युनिकेटिव इंसान हैं, ठीक है, बहुत कम्युनिकेटिव इंसान है, लेकिन ऑल फुल कम्युनिकेशन नहीं करते, सेंसेबल कम्युनिकेशन होती है आपकी, ठीक है, जिनका सर और पैर होता है, वो फजूल वाली नहीं है, ठीक है, ओके। कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन, ठीक है, आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। लियो हो सकता है, ओके। देयर नेक्स्ट मूव एंड एक्शन टूवर्ड्स यू, लेट्स सी इस इंसान का नेक्स्ट मूव और नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहने वाला है। नो कांटेक्ट है, या तो बहुत ज़्यादा
ये इंसान साइलेंट हुआ हुआ है, ठीक है, लड़ाई भी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक साइलेंट एनर्जी है, शायद ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा। ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ एंड आप लोग के बीच कोई पैटर्न ख़त्म होने का टाइम है ये, ठीक है। गिर गए सारे कार्ड्स, गिर गए। वेट, आपके पर्सन किसी अवेकनिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। एक अवेकनिंग स्टेज है, आपके पर्सन एक अवेकन हो रहे हैं, सोल अवेकनिंग कह सकते हैं, डिवाइन कॉलिंग कह सकते हैं। जैसे कि आपके बारे में जो सच है, जो चीज़ें ट्रू हैं, या जो आपके पर्सन को फील हो रहा है, बहुत एक रेयर सी चीज़ें हैं जो शायद पहले फील नहीं हुई, जो शायद पहले नज़र नहीं आई। ये इंसान आपको कोई ऑफर ऑफ लव कर सकता है, कोई आपको अपॉलॉजी, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको इस इंसान की तरफ से देखने को मिल सकती है, ठीक है। एक्शंस हैं, मूवमेंट है, क्योंकि एक सोल अवेकनिंग है यहाँ पर। बैलेंस, आपके पर्सन की अप्रोच इस कनेक्शन को एक बैलेंस प्रोवाइड कर सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस बन सकता है। जो इम्बैलेंस एनर्जी आई हुई है वो एक बैलेंस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। आपके पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं और आपको कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अवेयर हो चुके हैं, आपकी क्या ज़रूरत है आपके पार्टनर को, ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रही है। और सबसे ज़्यादा पहले तो ये आपके आने का पर्पस क्या था इस इंसान की लाइफ में, वो चीज़ को रियलाइज़ हो रही है। इंसान कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है आपके साथ, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। ये नहीं चाहता कि आप इसकी लाइफ से निकल जाएं, या ये आपको छोड़ना नहीं चाह रहा, ठीक है। ये आपके साथ कुछ होपफुल है, ये आपके साथ कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ बैलेंस। सबसे पहले तो आपके साथ कम्युनिकेशन अच्छी करेगा ये, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है सडन कुछ नहीं होने वाला है, कम्युनिकेशन बेहतर करेगा आपके साथ, आपके क्लोज आएगा, ठीक है। आपके क्लोज आएगा, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है, क्योंकि आप इसकी लाइफ की एक लाइट है, ठीक है। इसकी सोच समझ ने आपके ऊपर स्टक कर दिया इसको, इसकी फीलिंग्स ने, इसके माइंडसेट ने। सबसे ज़्यादा एक आपका एक बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करना, बहुत ज़्यादा मेच्योर एक्ट करना। इस इंसान को हमेशा से इस तरीके का पार्टनर चाहिए था, डिज़ायर इसी तरीके के पार्टनर की थी। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है यही तो चाहिए था, ठीक है। आपकी लुक्स इसको पसंद हैं, ठीक है। एक लाइक अ किंग, ठीक है। अब बहुत एम्प्रेस, फेमिनाइन एनर्जी, इंसान आपकी फेमिनाइन एनर्जी को अपने माइंडसेट से नहीं निकाल पाता। आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है। कोई चेंज आया है आपकी पर्सनैलिटी में, शायद ये चेंज इसने फील करा है, पहले नहीं था। एम्प्रेस, ठीक है। ये आपको एम्प्रर की, ये अगर एम्प्रर है तो आपको एम्प्रेस की तरह देखता है, अगर आप एम्प्रेस है तो ये आपको एम्प्रर की तरह देखती है। मतलब कि यहाँ पर एक बैलेंस एनर्जी है। ये इंसान एक चेंज के बारे में सोच रहा है, लेकिन डिस्कस नहीं कर रहा, हाइड कर रहा है। इसके माइंड में आपको लेकर प्लानिंग चल रही है कोई ना कोई, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लानिंग है इस इंसान के माइंड में, करना क्या है, क्या चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, चीज़ों को कैसे स्टेबल करना है, ठीक है। यहाँ पर एक हीलिंग आ रही है, यहाँ पर सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल दिखाता है चीज़ों को होल्ड करना, इमोशंस को होल्ड करके बैठा हुआ है। इमोशनली इंसान आपको नहीं बता रहा। इंसान आपकी पर्सनैलिटी में 2 तरीके की पर्सनैलिटी देखता है, एक बहुत लविंग, काइंड, जेनरस, और एक बहुत कॉन्फिडेंट लेडी, एक कॉन्फिडेंट पर्सन, एक कॉन्फिडेंट इंसान जो अपने ऊपर यकीन करता है, जो चीज़ों पे यकीन करता है, ठीक है। कुछ इस टाइप का पर्सन, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आपका पेशेंस और आपके अंदर बहुत सारा पेशेंस है, आपके अंदर प्लानिंग है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक अवेयरनेस है। 1-7 या 7-1 नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 7 या 1 नंबर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस इंसान को आपके अंदर बहुत विजडम नज़र आता है, ठीक है। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, रिकॉर्गनाइज एंड रिवॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। थर्ड आई चल रहा है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, इंसान को लगता है आप बहुत ज़्यादा एक जीनियस, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा अवेयर पर्सन है। चीज़ों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। सफरिंग इन साइलेंस, ऐसा हो सकता है आप जब साइलेंट होते हैं तो इंसान को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, क्या हो गया, क्यों साइलेंट हैं, क्यों चुप हुए हैं। आपकी बातें इस इंसान को बहुत कुछ सिखाती भी हैं, और आपका खामोश रहना इस इंसान को ज़्यादा पसंद नहीं आता, ठीक है। क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन इसको बहुत ज़्यादा हील करती है, ठीक है। मेंटल पीस
देती है या आपके होने का एहसास दिलाती है। तो इस रीडिंग को व्यक्ति रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। शायद कुछ ना बोले, ये खुद आपको सुनना पसंद करता है ये इंसान, ठीक है। थैंक यू।